डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। इसमें तमाम जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग हैं वो ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो घर में अकेले रहते हैं, पेंशनर्स हैं या बुजुर्ग हैं और उनके अकाउंट्स में ज़्यादा पैसे हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है। ऐसा ही एक मामला संगम नगरी प्रयागराज में सामने आया है पंजाब नेशनल बैंक में, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के साथ साइबर ठगों ने उनको पहले डिजिटल अरेस्ट किया, उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे की मांग की और वो महिला बैंक तक पहुंच गई। हालांकि बैंक की सजग होने के चलते, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के मैनेजर के चलते उनका वो पैसा जाने से बच गया। सबसे पहले महिला जिनका अकाउंट यहाँ पर था, चंचल श्रीवास्तव, यहाँ पर आई फ्रंट ऑफिस पर नीतू जी से मिली। नीतू जी से मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने ट्रांसफ़र एक अकाउंट में करने की मांग की। जिसके बाद जब बैंक कर्मचारियों को शक हुआ तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ के सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर विपिन कुमार जी को बताया। विपिन कुमार जी ने उस अकाउंट को वेरीफाई कराने की कोशिश की, क्योंकि जिस अकाउंट में वो पैसा चाहती थी वो कोटक महिंद्रा बैंक का था। वहाँ पर अपने कर्मचारी अभिषेक को भेजा गया और अभिषेक यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और खुद पीएनबी के जो जनरल मैनेजर हैं, यहाँ पर महाप्रबंधक है वाराणसी से दीपक सिंह जी चलकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ के जो सर्किल मैनेजर हैं रमेंद्र नारायण ओम जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और खुद यहाँ पर चीफ मैनेजर विपिन जी मौजूद हैं। तो इन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी की वजह से एक बड़ी घटना जो है, ये कह सकते हैं एक बड़ा जो अमाउंट था महिला का, जो उसकी गाढ़ी कमाई थी जीवन भर की, वो जाने से बच गई। और आप इस महिला को सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। प्रयागराज के सिविल लाइन के क्लाइव रोड की रहने वाली ये महिला थी और ये महिला आकर बाकायदे इस समय जो आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, यहाँ पर वो उस फॉर्म को भर रही है, उस चेक को भर रही है, यानी ये जो आवेदन फॉर्म भर रही है, इसी स्लिप को भर रही है, जिसमें कि 90 लाख रुपए जो उसके गाढ़ी कमाई का था, जो उसके सेविंग अकाउंट में था, जो उसके एफडी में था। इसके अलावा SCSS यानी कि जो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा ब्याज मिलता है, एक जो स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत जो पैसे थे उनको वो अपनी गाढ़ी कमाई को तोड़कर उन साइबर ठगों को डिजिटल अरेस्ट होने के बाद देना चाहती थी। महिला का जो बेटा है वो अमेरिका या लंदन में कहीं बाहर विदेश में रहता है और ये वो अकाउंट है जिस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करना चाहती थी, जिसको कि यहाँ पर चीफ मैनेजर जो यहाँ पर विपिन जी बैठे हैं, विपिन कुमार जी ने अपने कर्मचारी अभिषेक को भेजा और अभिषेक वहाँ गए और तमाम ये जो दोनों अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके संपर्क में बने रहे, पूरी घटना से अवगत कराया। और ये तमाम वो एफडीज हैं जिसको वो गाढ़ी कमाई से, जो उनके रिटायरमेंट के बाद उनके पति जिनकी 2023 में मौत हो गई है, उनकी ये गाढ़ी कमाई थी, उनको वो तोड़कर उन साइबर ठगों को देना चाहती थी। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है ये नहीं पता लगी, लेकिन लगातार जो यहाँ पर चीफ मैनेजर हैं उन्होंने साइबर क्राइम थाना पुलिस की मदद ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ASP यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर कर्मचारियों को भेजा और महिला की गाढ़ी कमाई जो 90 लाख की थी, जिसका चेक उसने भर दिया था, यानी कि जमा पर्ची, आवेदन पर्ची भर दी थी, वो बच गया। इसके अलावा अन्य पैसे भी बच गए। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे यहाँ पर जो यहाँ के जोनल मैनेजर हैं दीपक सिंह सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की, ऐसे मामले अक्सर आते हैं, लेकिन पीएनबी के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, नीतू जी हों, अभिषेक जी हों, उन्होंने एक बड़ी रकम को जाने से बचा लिया है, जिसकी गाढ़ी कमाई थी चंचल श्रीवास्तव जो आपकी अकाउंट होल्डर थी। तो किस तरह से ये हुआ है और क्या कहेंगे इन कर्मचारियों के लिए अब आप? हमारे जो अधिकारी यहाँ पे हैं सारे बहुत वेल ट्रेंड और बहुत ही सतर्क और जागरूक हैं। इनका ग्राहक का हित सर्वोपरि है। ये हमारे पंजाब नेशनल बैंक का जो एक भरोसे का प्रतीक जो टैग लाइन है, इसको भी इंडिकेट करता है। तो आप हम लोग जैसे ही थोड़ा सा शक जाहिर हुआ महिला के व्यवहार से कि ये कुछ इतना एबनॉर्मल अमाउंट निकाल रही हैं, वैसे ही सारे मेरे सजग जो एम्प्लॉई हैं तो इन्होंने अपना ये कर लिया और कोशिश करके उनका पैसा बचाने में बहुत ही अहम योगदान दिया। और मैं इन लोग को ही प्रोत्साहित करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनको बधाई देने के लिए वाराणसी से खुद चल के आया, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। और एक आम ग्राहक जो कि अपनी खून पसीने की कमाई से अपने रिटायरमेंट के फंड्स को जमा करके 1 करोड़ का रुपया जमा किया था और मेरे बैंक में सिक्योर्ड रूप से जमा है और उनको वो निकाल रही थी, तो हम लोग बहुत ही बहादुरी से, मेरे अपने स्टाफ से बहुत गर्व हो रहा है, बहुत प्राउड है हमको अपने स्टाफ पे जो कि इन्होंने बचाया। और जिस तरह से हेड ऑफिस गाइडलाइंस बार बार हम लोग को दे करके ट्रेनिंग के द्वारा जिस तरह से समझाते हैं, बताते हैं, वो हम लोग हमेशा उसको पालन करते हैं। उसका पालन किया गया यहाँ। तो वो पालन करने के कारण ही ये संभव हो पाया, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, कस्टमर की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, क्योंकि
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राहक एक हैप्पीनेस ग्राहक को देना। मेरे ग्राहक जो मेरे दरवाजे, मेरे बैंक के प्रेमाइसेस में आते हैं, उनको एक खुशी देना हम लोग का बिल्कुल एक सुरक्षा दी है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर थे और लगातार चीफ मैनेजर सर आपके संपर्क में थे, तो किस तरह से आप लोगों ने इस पूरे मामले को देखा, टैकल किया और काफ़ी पेशेंस रखा होगा आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं अपने शाखा प्रबंधक जो मुख्य प्रबंधक हैं विपिन कुमार और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन्होंने जो मतलब 12:30 के आसपास जो कस्टमर आए हैं और उस समय से लेकर के लगातार ये हम लोगों के संपर्क में रहे, और हम लोगों के संपर्क में रहने के साथ इन्होंने पूरा तत्परता से, और जो कहते हैं कि जो सर ने जैसा बोला हमारे अंचल प्रबंधक महोदय ने कि जो भरोसे का प्रतीक, उसके आधार पर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने वॉच करा कि हड़बड़ी में अगर कोई कस्टमर हो और अगर उसको कहीं पैसा ट्रांसफ़र करने की रहेगी, ज़्यादा अमाउंट भी, ज़्यादा अमाउंट हो और ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की अगर हड़बड़ी रहेगी, या कहीं कोई ज़मीन खरीद रहा है, कुछ उसके चेहरे पर खुशी होगी, लेकिन उस उदासी को इन्होंने परखा और इन्होंने अपने माने मानसिक संबल का भी यूज करा और इवन फ्रॉडस्टर को भी अपना नंबर दिया, मैंने निर्भीकता भी दिखलाई। तो बहुत आप लोगों के संपर्क में भी रहे, लगातार संपर्क में बने रहे, ये भी इनकी खासियत रही, लगातार हम लोगों के संपर्क में। और साइबर सिक्योरिटी, साइबर जो टीम होती है साइबर पुलिस की, उसके साथ भी संपर्क में रहे और इस चीज़ को हम लोग बचा पाए। गाड़ी कमाई हमारे कस्टमर की बच गई, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी। विपिन जी भी हमारे साथ हैं, चीफ मैनेजर हैं। सर आपको थोड़ा सामने आए सर, कैसे आपको लगा कि इस महिला के साथ कोई जो है डिजिटल अरेस्ट का मामला हो सकता है और आपने उसके बाद इस तरह का एक्शन लिया, अधिकारियों के संपर्क में रहे, साइबर क्राइम थाना पुलिस की मदद ली और खुद आपने उस बैंक अकाउंट को चेक कराया, एक लेडी अपनी जो कर्मचारी को बाहर भेजा कि ये जैसे ही निकलेगी इसके पास जो है फ्रॉडस्टर का कॉल भी आएगा, कैसे ये कुछ समझ में आया आपको? बेसिकली जब महिला आती है हमारे पास तो उनका एफडी तोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, तो एफडी रिक्वेस्ट तोड़ना बहुत आम बात थी। लेकिन जब उनसे पूछा कि पैसे किस लिए चाहिए, तो उन्होंने बोला प्रॉपर्टी परचेज करनी है। तो मैंने बोला अकाउंट नंबर कौन से अकाउंट में डालना है, तो वो बोलती है अकाउंट नंबर अभी मेरे पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पुख्ता बन जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कि वो मोबाइल बार बार छुपा रही थी, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि मोबाइल क्यों छुपा रही हैं। मैंने कहा मैम मोबाइल में कुछ है क्या, तो फिर बोली नहीं हम आप कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद उन्हें एफडी वगैरह दी, उसके बाद चली गई। तो हमने थोड़ा सा शक में उनके भाव पानी ऑफर किया तो पानी नहीं पी, तो ये सब भाव जो फोन अपना महिला दिखा रही थी कि नहीं? बिल्कुल नहीं दिखाना। मैं इतनी बार उनसे कहने की प्रयास किया कि आप अपना फ़ोन दिखाएं, प्लीज़ दिखाएं तो सही, हम PNB-1 या फिर ऐप इंस्टॉल करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करने की वो बात कर रही थी। सीधे अपना फ़ोन छुपाए पड़ी थी। और हमने जब दोबारा बात हुई कि गई बाहर, तो हमने किसी एक लेडी ऑफिसर को मैंने सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली साइबर अटैक के जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, बैंक के बाहर वो ऑन कॉल रहती हैं और बाद में जाके उसी फ्रॉडस्टर से बात करती हैं। और हुआ भी ऐसा कि जब हमने देखा नहीं तो हमारी जो कर्मचारी गई है बाहर, तो वो देखी कि हाँ वो किसी से बात कर रही हैं, जो पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है। तो एक जीता जागता फुल मेरे को मतलब लगा कि हाँ ये हमारा डिजिटल अरेस्ट का पूरा मामला है। उसके बाद हमने फिर अपनी तहकीकात के लिए उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया, जिससे कि अगर कहीं मान लीजिए वो घर पे जाके अपना ATM वगैरह वो करे, शेयर कर दे, तो उससे ना पैसे निकाल पाए। तो सब कुछ ब्लॉक किया, सब कुछ ब्लॉक किया। मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त सीसीटीवी कैमरे में आप देख रहे हैं वो साइबर क्राइम थाना पुलिस के लोग हैं, जो कि यहाँ पर चीफ ब्रांच मैनेजर के रूम में बैठे हैं। और वो महिला भी है जो कि यहाँ की अकाउंट होल्डर हैं, चंचल श्रीवास्तव, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये कन्विंस कर रहे हैं कि वो ये बताएं कि क्या मामला है, कि वो पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, लेकिन शायद वो बताना नहीं चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ बैंक के कर्मचारी हैं, जो मैनेजर थे और इनकी जो ऑफिसर्स की पूरी टीम है, उन्होंने पूरी तरह से इस मामले को संवेदनशीलता से रखा। हालांकि उन्होंने उनको दिखाने के लिए, खुद महिला को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इस FD को भी क्रॉस किया, उनको ये भरोसे में लिया कि आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में भेजा जा रहा है और जल्दी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस बीच इन्होंने पूरी तहकीकात की और इसके साथ साथ साइबर क्राइम थाना पुलिस की मदद ली और इस पूरी सजगता की वजह से महिला के बेटे से, जो कि विदेश में रहता है, उससे भी बातचीत कर ली गई और इनका पैसा जाने से जो गाढ़ी कमाई थी उसको रोकने में एक तरह से कामयाबी मिली। तो ये कह सकते हैं कि PNB के इन अधिकारियों की सजगता से ही एक बड़ा साइबर फ्रॉड होने से रुक गया है और ऐसा ही सबको सजग होने की जरूरत है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि अगर कोई डिजिटल अरेस्ट का मामला है तो पहले उस पर भरोसा न करें और ह्यूज अमाउंट के अगर कोई मामला है तो उस पर निश्चित तौर पर बैंक अधिकारियों से भी शेयर करें कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।